हेलो बच्चों। देखिए आज हम नया मेथड लेके आए हैं, ग्राफिकल मेथड। तो अब तक हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया है और हमने कंसिस्टेंसी के बारे में भी सीखा है इस चैप्टर में। अब हम अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है ये ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के अंदर 2020 में भी आया था। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है ना, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द टेबल। टेबल फॉर्म करेंगे पहले। तो हम टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, इक्वेशन सेकंड ये है। तो यूजिंग या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस वाई प्लस 1 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस माइनस वाई को भी राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का वाई, यानी कि प्लस का वाई हो गया और -1 पहले से ऑलरेडी है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, टेबल फॉर्म करनी है। तो टेबल कैसे फॉर्म करते वो देखो। हमें सबसे पहले या तो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में वैल्यूज़ निकालनी होती है। जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली y की फॉर्म में, ऐसे हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे x की फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी फाइंड आउट कर लो। अब देखो जैसे कैसे टेबल फॉर्म करते हैं, तो y की वैल्यू पुट करते जाओगे x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम y की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 आएगी। देखो कैसे भाई, अगर मैं x इजकल टू वाई माइनस 1 है और y की जगह पर इफ़ y इजकल टू 1 देन x इजकल टू में y की जगह 1, तो 1 माइनस 1 कितना आया, 0। इसका मतलब एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 0। अगली वैल्यू देखो, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, y की जगह पर 2 रख दें। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। देख लो सेकंड अगर सॉल्यूशन निकालें हम, x इजकल टू में y माइनस 1, तो x इजकल टू में y की जगह कितना रख रहे हैं, 2। इफ़ y इजकल टू 2, तो यहाँ 2 माइनस 1, x वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आई। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, अगर हम दो वैल्यूज़ फाइंड आउट, दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर तुम चाहो तो एक सॉल्यूशन और भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, y की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस 2y प्लस का 12 हो जाएगा, फिर 3x 12 प्लस के 2y को राइट साइड ले गए तो माइनस का 2y हो गया। ठीक है, फिर x इजकल टू में 12 माइनस 2y और जो ये 3 था वो अपॉन में आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन आई हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे और टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखो दो वैल्यूज निकाल लो, काफ़ी है। तो x y, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू हम पुट करें तो x मिलेगा ना हमें,
तो हम यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी जिस फॉर्म में हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, किस फॉर्म में इक्वेशन आई, वाई की फॉर्म में, तो पहले वाई की वैल्यू पुट करो ताकि एक्स मिल जाए। तो वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि एक्स की कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। नहीं भी मिले जब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करो कि वाई की ऐसी वैल्यू रखो कि एक्स की वैल्यू हमें कंप्लीट एक होल नंबर या इंटीजर की फॉर्म में मिले, फ्रैक्शन में ना मिले। कोशिश हमेशा ऐसी ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अगर वाई की वैल्यू देखो, अगर वाई की वैल्यू मैं 12 माइनस वाई की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 0, तो क्या आएगा 12 माइनस 0 अपॉन 3, तो 12/3 का मतलब कितना आया 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक सोल्यूशन आ गया। अब क्या करें, y की वैल्यू और पुट करो, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि कंप्लीट। तो y की वैल्यू मैं अगर 3 पुट कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। तो 12 में 6 माइनस किया तो 6 आएगा भाई। यहाँ पर 12 2 × 3/3, तो यहाँ कितना आएगा 12 माइनस 6/3, तो 6/3 यानी कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आ गया 2। तो इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना। सबसे पहले क्या करना है, तो हमें ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। ठीक है, इन लाइनों को ड्रॉ करने के बाद में अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये एक्स डैश यानी माइनस का एक्स होता है इधर, ये प्लस का वाई होता है, और ये माइनस का वाई होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो टेबल है ना उसमें देखो सबसे पहली वाली टेबल जैसे ये है, तो इसमें बस 2 ही वैल्यूज़ की देख लो आप कि एक्स वैल्यू मैक्सिमम 0 1 2 तक ही जा रही है। यानी कि एक्स वैल्यू, ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारा क्या होता है 0,0। इस ओरिजिन का नाम 0,0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम दोनों टेबल के अंदर देखो, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 0 और 1 है, और इधर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 4 तक। दोनों टेबल में देखते हैं हम, दोनों टेबल के अंदर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। तो हमें क्या करना है, प्लस के 4 तक यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बॉक्स जैसे ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, y की वैल्यू यहाँ तो 2 तक है मैक्सिमम, और यहाँ कितना है 3। इसका मतलब 3 तक जाएगी, वो भी प्लस की वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 2 3। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में और देखो एक्स वैल्यू माइनस, देखो इसको अगर हटा दें, लिख लो जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 2 ही पॉइंट, 2 ही सॉल्यूशन से ही हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, क्लियर है। अब हमें कैसे पॉइंट ड्रॉ करने हैं, पहला पॉइंट जो है हमारा 0,1 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। तो 0,1 कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 0 यहीं पर ही है और वाई की वैल्यू 1 ही है, यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट, ये हमारा है 0,1। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या, 1,2, यानी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, यानी ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारा आएगा 1,2। क्लियर। अब इनको क्या करना, हमें ज्वाइन करना और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंटों को। अच्छे से ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन कर दिए। अब इसके बाद में अगला क्या है, अगला देखो यहाँ पर
जो अगली टेबल है ना हमारी, नेक्स्ट टेबल क्या है, नेक्स्ट टेबल हमारी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 4, ये देखो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो एक्स वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ, और 0 यहीं पर ही रह जाएगा, वाई 0 है तो इसी लाइन पे। तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा है 4,0। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है 2,3, यानी एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी 3। तो ये पॉइंट कहाँ पाएगा, इस जगह पर 2,3। आया समझ में। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। तो देखो ज्वाइन करेंगे, अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट ज्वाइन करना, ताकि हमारा जो आंसर आया ना बिल्कुल एक्यूरेट आए। ग्राफ पेपर का यही तो फ़ायदा होता है, इसमें मिस्टेक नहीं होती, जो सॉल्यूशन आएगा ना वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, क्लियर हुआ। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, बस कुछ भी नहीं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shaded of the triangle region। यानी करना क्या है, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा होगा, उसको यहाँ पर क्या करना है, शेडेड करना है और उसके वर्टिसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है इसमें, तो ये जो डायग्राम बनाया यहाँ देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ना। ये किसके हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसके यहाँ पर पॉइंट है। और अब क्या कर देना, हमें एक इस ट्रायंगल को शेडेड कर देना है। शेडेड का मतलब एक तरीके से डेकोरेट ही करना है। तो इस तरीके से आप शेडेड कर देना। ये पिछली बार 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आ गया होगा आपको समझ में। जैसे हमने ये शेडेड कर दिया है, अब इसके अंदर इसके वर्टिसेस लिखने हैं। तो देखो वर्टिसेस लिखने हैं ना, मैं देखो ये रहे वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और ये हमारी जो एक्स एक्सिस है। तो वर्टिसेस क्या क्या आ गए भाई, ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ, वर्टिसेस आर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। तो ए पॉइंट के वर्टिसेस क्या आ गए, ये देखो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी है, इधर 0 से इधर पहला जो बॉक्स है -1 होगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा किसका है, -1 का। आगे -2 बनता, तो ये -1 और यहाँ y की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब -1,0। ठीक है, ए पॉइंट ये हमारा ओरिजिन था। तो यहाँ पर ए की वैल्यू -1,0, बी कितना आया, बी ये है 4,0 और सी पॉइंट कितना, सी हमारा ए पॉइंट है 2,3। अब यहाँ से एक चीज़ और सीख लो आप, बाकी ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लेता कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन हमेशा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना वो सॉल्यूशन आता है। तो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो लाइन कौन से, दोनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये जो पॉइंट था ना सी, ये उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जैसे हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं ना, ग्राफिकल से इसी तरीके से निकालते हैं। ये जो पॉइंट है इसके एक्स वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर 2 और वाई की वैल्यू कितनी इस पॉइंट पे 3। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 3, ये सॉल्यूशन आ जाता। क्लियर है। तो सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से ये फाइंड आउट करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है हमें, ये कंसिस्टेंट हैं
या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व करके यानी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से 3x को मैं इस बार इधर ले जाता हूँ ताकि y मुझे डायरेक्ट मिल जाए, डिवाइड में ले जाना ना पड़े। तो y इजकल टू में -4 -3x, ठीक है। कोशिश ये करो कि डिवाइड में वैल्यू ना आए। यहाँ पर मैं अगर y को उधर ले जाता हूँ, 3 को मुझे डिवाइड में लेके आना पड़ता, तो फिर ऐसी वैल्यू देखनी होती ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। लेकिन अब हमने डायरेक्ट ऐसी वैल्यू रख ली है, बस x की वैल्यू पुट करनी है, y मिलता जाएगा मैं, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जानी है, यहाँ पर y मिलता जाएगा। पुटिंग, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। पुटिंग x इक्वल टू 0, जिसे टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। x की जगह अगर 0 पुट करूँगा मैं, तो y इजकल टू में -4 -3 इंटू 0। तो यहाँ से y इजकल टू में -4 -0 कितना आया, -4। तो -4, इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 है, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 पुट कर लो या -1 पुट करो, कोई भी पुट कर सकते हो। मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने इस बार 1 पुट करी, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ। जैसे पुटिंग x इजकल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ इस बार, तो -4 -3 इंटू 1। तो यहाँ से y इजकल टू में -4 -3, तो कितना आया, -7। तो यहाँ से -7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना, अगली टेबल यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 6x - 2y एंड +4 इक्वल टू 0। तो 6x क्या करोगे, -2y है ना, तो एक काम करते हैं, -2y इसको पहले इधर ले जाते हैं, -4, फिर क्या करेंगे, इस 6x को ले जाता हूँ मैं, तो -2y -4 -6x हो जाएगा, प्लस का 6x क्यों ले गए हैं, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। देखो कैसे भाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लूँगा तो प्लस का 2 हो गया ये, और ये प्लस का 3x हो जाएगा। अब ये -2 से देखो, ये y के साथ -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में गया ना, तो -2 से -2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 3x। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमने -2y को क्यों नहीं लेके गए, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि -2y को ले जाओगे प्लस का 2y, बट वो 6 जो अपन में लेके जाओगे ना, तो वहाँ से फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगी नीचे, तो फिर तुम्हें ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो 3 से या 6 से डिवाइड हो जाए। तो इसलिए मैंने तो यहाँ पर 6x को लेकर 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक सिंपल इक्वेशन आ गई। फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं नंबर, तो बस x वैल्यू पुट करते जाएंगे और y मिलता जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा तो y कितना आएगा, x जगह 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 2, यानी 2 आ गया। फिर x वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, x वैल्यू 1, तो यहाँ पर देखो x जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 और 2 5, तो कितना आ गया 5, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से टेबल ड्रॉ कर ली। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, सबसे पहला काम x एक्सिस ड्रॉ करनी है और y एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम y की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है ना, तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि
इस बार y नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए नीचे की तरफ लाइन ज़्यादा रख रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा x, ये x डैश यानी -x, ये y और ये -y, ऐसे ही रहता है। तो सबसे पहले देखो पहली टेबल में x वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1, और दूसरी टेबल में x वैल्यू मैक्सिमम कितनी 1, इसका मतलब x पॉजिटिव का तो 1 ही बनेगा, यानी यहाँ बस एक लाइन ही, यही पॉइंट आएगा 1। उसके बाद अगली कंडीशन देखो, x नेगेटिव में है, x नेगेटिव में नहीं है। y की वैल्यू देखो, नेगेटिव में मैक्सिमम कितनी है -7 तक, और पॉजिटिव में कितनी है 5 तक, यानी कि नीचे तो जाएगा -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। और पॉजिटिव में y की वैल्यू 5 है, तो थोड़ा सा ग्राफ को और ऊपर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर ये 4 तक ही किया, तो थोड़ा सा ग्राफ के लिए लाइन और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ तक जाएगी, तो ये y को यहाँ से हटाकर y यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले y पॉजिटिव कितना है 1 2 3 4 5, ठीक। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले पहली टेबल के पॉइंट क्या 0,-4, क्या है 0,-4, तो x वैल्यू 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट जो है 0,0 है, जो ओरिजिन है। तो सबसे पहले x वैल्यू 0 तो यही है, और y की वैल्यू कितनी -4, तो -4 यहाँ है, तो ये जो पॉइंट आया ये आ गया हमारा 0,-4, ठीक है। इसके बाद में फिर से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यूज़ कितनी है -7, x की वैल्यू 1 ये और -7 नीचे है यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये आया हमारा क्या 1,-7, ठीक। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में अगला ग्राफ, सेकंड लाइन क्या है, जो सेकंड टेबल थी, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0,2 और y की वैल्यू 1,5। पहले x की वैल्यू कितनी 0,2, तो 0 तो यहाँ पर है और 2 हमारा ये है, ये आ गया हमारा 0,2, ठीक। उसके बाद में 1,5, x वैल्यू 1 ये और y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो 1,5, ठीक। अब इनको क्या करना, हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ इस तरीके से ज्वाइन कर देना, ठीक। ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, सबसे पहले तो ये कंसिस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ग्राफ कैसा है इंटरसेक्टिंग है। अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। अब इसके बाद में इसका अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन बताना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे भाई, ये हमारा क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जिसको मैं ए बोल देता हूँ। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर तुम्हें पता है ये तो है हमारा -1, क्या है -1, और ये हमारा क्या है, ये भी -1 है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1 इस जगह पर। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट है ना हमारा -1, ये है, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमने बाय ग्राफिकल मेथड x की वैल्यू कितनी आ गई -1
और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। अगर ये तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन आया वो राइट है रॉन्ग, तो कैसे चेक कर सकते हो? कुछ भी नहीं, जो भी इक्वेशन तुम्हारी स्टार्टिंग में दे रखी है ना, जैसे ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 3x + y = -4 है, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें x की जगह पर -1 और y की जगह -1 पुट करूँगा ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो x की जगह अगर -1 पुट करता हूँ तो ये -3 हो जाएगा, और y की जगह -1 करूँगा तो ये -1 -3 और -1 -4 हो गया, और इक्वल टू में कितना -4, तो इसका मतलब सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर भी ठीक है। तो हमने अभी क्या सीख लिया? ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो सीखा है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले ये बताना कि कंसिस्टेंट है या नहीं। इफ़ कंसिस्टेंट देन सोल्व देम, उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी है। तो सबसे पहले सबसे पहले x + y = 3 है ना, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा 2014 में भी आया था। तो यहाँ x + y = 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y = 3 है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर x = में y को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँगा तो 3 - y हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आई हमारे सामने। अब क्या करेंगे, हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ सिंपल है, अब टेबल ड्रॉ करनी आगे होगी आप सभी को। x y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x मिलता जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जिस फॉर्म में इक्वेशन आती है वो वैल्यू पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन आई y की फॉर्म में आई है ना, तो y पुट करते जाएंगे, x मिलता जाएगा। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x कितना मिलेगा, 3 - 0 3। अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x 3 - 1 यानी कितना आया 2। तो x वैल्यू आ गई। तो ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x + 3y = 9। तो सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, या 3x = में 9 - 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर x 9 - 3y/3। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 3 बचा, और यहाँ y बचा। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 3 - y। तो देख रहे हो आप, सेम इक्वेशन आ चुकी है। सेम इक्वेशन आने का मतलब आप समझ चुके होगे, जो ग्राफ बनेगा ना वो हमारा कोइंसिडेंट बनेगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो देखो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सेम उसी तरीके से एक टेबल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले जैसे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y 0 आएगा, यानी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 2। सेम टेबल बना लो। क्लियर। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बिल्कुल ईजी है। देखो ग्राफ, इसमें देखो पहले तो 2 लाइनें ड्रॉ करनी है आपको पहले की तरह। ये हमारा x, ये -x, ये प्लस का y, ये माइनस का y। ठीक। अब सबसे पहला क्या काम है, दोनों टेबल के अंदर x वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 3 है ना। तो 3 1 2 3 तक लिख लो। इसके बाद में y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी, 1 तक। तो सिर्फ 1 ही लिखने की ज़रूरत है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। आगे भी लिख सकते हो 2 3 भी, लेकिन यूज़ हमारा 1 तक ही है, और इधर भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो -1 लिख लो, इधर भी -1 -2, बट इनका यूज कुछ भी नहीं आएगा। इधर भी -2 लिख लेता हूँ, इधर मैं 2 तक लिख लेता हूँ, बट यूज़ तो हमारा जो टेबल में वैल्यूज है ना
वहाँ तक ही रहेगा। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो पहली जो टेबल है 3,0 एक्स की वैल्यू 3 वाई 0, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ है और वाई 0 इसी लाइन पर रह जाएगा, इसका मतलब 3,0 आ गया। नेक्स्ट क्या है 2,1, तो 2,1 का मतलब एक्स वैल्यू 2, भाई 2,1 है ना, एक्स वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, तो 2 हमारे यहाँ पर है और 1 यहाँ है, तो ये जो पॉइंट आया 2,1 आ गया। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कर ले। और दूसरी टेबल के भी यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो ये रहेंगे, लाइन भी इसी के ऊपर आएगी सेम, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं। इसका मतलब कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पता चला? क्योंकि जो ग्राफ बनता है इसमें देखो हर एक पॉइंट जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर, ये सारे अपने आप में सॉल्यूशन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होते हैं सॉल्यूशन। तो एक कोइंसिडेंट लाइन में तो इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसिस्टेंट था, ये क्वेश्चन में पूछा था। और सोल्व दैम, तो सोल्व किया हमने, तो क्या लिख दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो आ गया होगा समझ में अच्छे से, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये ग्राफिकल मेथड अब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप सभी को क्या करना है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, सभी को ये क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, पहली चीज़। और अब हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, सारे मेथड क्या क्या सीख लिया इसमें हमने। इसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और हमने इसकी जो कंडीशन होते हैं कंसिस्टेंसी की, तीनों कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, सब चीज़ सीख चुके हैं। बस इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़े से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन जो 5 नंबर के इसमें बनते हैं, वो क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी कर देना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।